अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी चिकन वाइट बिरयानी, जो आजकल बहुत फेमस है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेंगे, जिसमें है हाफ़ टी स्पून लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, जायफल जावित्री 1 टीस्पून और 1 बड़ी इलायची। अब हम इनको चॉपर में पीस लेंगे। बिल्कुल इस तरह देखें पाउडर फॉर्म बन जाएगा और इसको रख देंगे। अब हम चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऑयल लेंगे, उसको हल्का गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से चिकन को हम भून लेंगे। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। इसको लो फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और आजकल तो बहुत ही फेमस है। देखें अब ये चिकन का कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इसको भी अच्छे तरीके से भूनेंगे, लहसुन और अदरक को चिकन के साथ मिक्स करके, ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया, लहसुन अदरक की जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छी सी एक फ्रेगनेंस आ रही है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है लहसुन अदरक और ऑयल भी बिल्कुल से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन और अदरक लहसुन के साथ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको मुसलसल अच्छे से भून लेंगे। ये देखें ये भुन गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये देखें दोनों चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली आपस में बिल्कुल अच्छे से भुन गई है और जो है मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे चिकन के साथ मिक्स करते हुए। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम साबित गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून के बराबर काला शाह ज़ीरा, 4 से 5 गोल साबित लाल मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें और 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक या फिर हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये देखिए पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश ब्लैक पेपर, काली मिर्चें पिसी हुई। काली मिर्चों को हमेशा फ्रेश पीस के डालें, उससे इसकी स्मेल और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाला जले ना और ना ही जलने की बू आए। अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसको जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि फटे ना। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद दही अपना पानी रिलीज़ कर देगा। अब हमें इसी पानी के अंदर चिकन को गलाना है। ये देखें दही का पानी रिलीज़ हो गया है। अब कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट तक इसमें चिकन को गलाएंगे, तो पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगा। इसको कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। हमें इतना ही रखना है और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। 2 टेबल स्पून के बराबर शान वाइट कौरमा मसाला शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये 2 टेबल स्पून है। इसको शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तो इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक बस पकाना है और फिर इसको चूल्हे से उतार लेना है।
ये मसाला हमारा वाइट बिरयानी का रेडी है। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे दम पे रखना है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम तकरीबन 1 बड़ी प्याज फ्राई करके 5 से 6 छोटी मिर्चें, 8 से 10 आलू बुखारा, 2 टेबलस्पून पुदीने की पत्तियाँ और 1 बड़ा टमाटर स्लाइस करके एक बाउल में शामिल करेंगे। ये हम तह लगाएंगे मसाले के ऊपर। अब तकरीबन 4 ग्लास चावल लेंगे, इनको अच्छी तरह से धो के नीम गर्म पानी में भिगो लेंगे। नीम गर्म पानी में भिगोने से चावल बहुत अच्छे से खिले खिले पकते हैं। अब एक बड़े पतीले में तकरीबन 12 ग्लास पानी बॉईल करके उसमें भीगे हुए चावलों को शामिल कर देंगे जो 20 मिनट पहले से हमने भिगा के रखे थे। अब हम इसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर नमक और 2 टेबलस्पून के बराबर वाइट सिरका शामिल करेंगे। उससे चावल खिले खिले और बिल्कुल वाइट पकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 80% तक चावल गल चुके हैं और हमें इतने ही बॉईल करने हैं, यानी 1 कनी रह जाए तो हम इसको स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। अब हम तह लगाएंगे। तो बड़े पतीले में सबसे पहले हम जो हमने मसाला वाइट बिरयानी का रेडी किया था वो बिछाएंगे। उसके बाद हमने जो ये प्याज और पुदीने वाला मसाला तैयार किया था उसकी तह लगाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस शामिल करेंगे और साथ ही जो हमने सबसे पहले ड्राई मसाले पीसे थे वो शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। ये तमाम तह हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। अच्छी तरीके से तमाम चावल इसके ऊपर बिछा देंगे और तमाम मसाला कवर कर देंगे। ये देखें, और अब उसके ऊपर तकरीबन थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के बराबर जो ब्राउन प्याज है वो छिड़क देंगे। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे और उसके बाद 15 मिनट के लिए स्टीम पे पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। ये देखें, वाइट बिरयानी तैयार है। 20 मिनट का दम चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इससे चावल बिल्कुल ड्राई नहीं होते और अच्छी तरह पक जाते हैं। ये देखें, वाइट बिरयानी तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत खुशबू वाली बिरयानी तैयार हुई थी। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी और यमी और एकदम न्यू स्टाइल बिरयानी है। इस बिरयानी को आप रायते के साथ और सैलेड के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रेसिपीज़ को। ये रेसिपी आप दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यमी और मज़ेदार न्यू स्टाइल बिरयानी। अल्लाह हाफ़िज़।